की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम सभी स्टूडेंट्स का जो मेजर प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर कट जाते हैं, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अपने टाइम गंवा देते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, वो है कि हम सीन्स लगाएं या फॉर। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हम टेंस के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि टेंस में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में फॉर्मेट के लास्ट में हमें सिंस लगाना होता है, फॉर लगाना होता है। उसी तरह जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर फर्दर और जो टेंस है आगे का, इन सभी में हमें सिंस और फॉर लगाना होता है। लेकिन हम दिक्कत में आ जाते हैं, हमें सब जगह बताया तो गया है कि फॉर्स लगाइए कि जो चीज़ फिक्स हो, जो चीज़ डिफाइन हो, जो चीज़ डेफिनेट हो, और मतलब सिंस लगाइए जो चीज़ डिफाइन हो, डेफिनेट हो, फिक्स हो, और फॉर अनडिफाइंड। यानी कि फॉर हम उन सभी के लिए लगाएंगे जो कि डिफाइंड नहीं है, जो कि फिक्स नहीं है। लेकिन हम असल में जब लगाने चलते हैं ना तो हम लगा नहीं पाते। तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, सिंस से डायरेक्ट है फॉर। जैसे कि अगर आपको आ जाता है 3 days, 3 week, या फिर आ जाता है 3 months, इन सभी के साथ आप फॉर लगाएंगे। लेकिन ये कैसे आप पता करें कि इन सभी के साथ फॉर ही लगाना है? हम तो एग्जाम टाइम पे इन सब के साथ सिंस भी लगा के आ जाते हैं। तो वही जो जानने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए, फॉर मैंने कहा फॉर अनफिक्स्ड थिंग्स, फॉर किसी अनफिक्स्ड थिंग्स के लिए लगाते हैं। किसी अनफिक्स्ड थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। जैसे मैंने बोला 3 दिन, तो अब मैं प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 3 दिन बोला तो 25 से 28 तारीख वाला 3 दिन दिसंबर महीने का, ये दिसंबर का महीना है, या फिर 24 से 27 वाले दिनों के बीच का 3 दिन, या फिर 25 से 28। आप बात किसकी कर रहे हो? आप कौन से 3 दिन की बात कर रहे हो? या फिर नवंबर के क्या बोल सकते हैं 1 से 3 तारीख तक के बीच का दिन, या फिर आप कह सकते हैं कि 18 से 21 तारीख तक का बीच का दिन। किसकी? तो देखिए, इसमें हो क्या रहा है, आप चीजें साइड की पकड़िए। देखिए, मैंने कहा फॉर लगाते हैं अनफिक्स्ड थिंग्स के लिए, और जब मैंने फॉर का इस्तेमाल किया तो सामने वाला कंफ्यूज, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आपका ये जो 3 days के बाद फॉर लगा है ये फिक्स कहाँ है? क्या ये 25 से 28 तारीख वाले का है? क्या ये 24 से 27 वाले के बीच में का 3 दिन है? या फिर ये नवंबर के महीने वाला जो बीत गया, अभी दिसंबर चल रहा है, जब ये वीडियो शूट हो रही है तो दिसंबर चल रहा है, तो क्या ये पिछले महीने का जो बीता हुआ मंथ था उसका 1 से 3 था, 18 से 21 था? कुछ पता ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है कौन सा था। तो इसीलिए तो हमने क्या लगाया? फॉर लगाया। इसीलिए हमने क्या लगाया? फॉर लगाया। इसी तरह 3 वीक पकड़िए, क्या दिसंबर महीने का 3 वीक, या पहले और तीसरे तीनों को मिला के 3 वीक, या फिर जुलाई महीने का 3 वीक का आप बात कर रहे हैं, या फिर आप जनवरी महीने का 3 वीक का बात कर रहे हैं? आप बात कौन से 3 वीक का कर रहे हैं? ये तो फिक्स ही नहीं है, ये तो अनफिक्स है, ये तो इर्रेगुलर है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? फॉर। उसी तरह 3 महीना, क्या जनवरी फरवरी मार्च का आप बात कर रहे हैं इन 3 महीनों की, या फिर आप जून जुलाई अगस्त का बात कर रहे हैं इन 3 महीनों की, या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की आप बात कर रहे हैं? कौन से 3 महीने की आप बात कर रहे हैं? जब मैंने बोला 3 months, मैंने उसके साथ लगाया फॉर, क्योंकि 3 months एक्चुअल में बताता ही नहीं है कि कौन से महीने का बात हो रहा है। तो ये अनफिक्स है, इसलिए तो हमने फॉर लगाया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपको बहुत डाउट रहता था कि फॉर कहाँ लगाएंगे, सीन्स कहाँ लगाएंगे, लेकिन अब मैंने ये जो कंसेप्ट बताया कि कौन सा महीना, कौन सा दिन,
कौन से डेट्स के बीच का दिन, कौन से मंथ्स के बीच का मंथ, कौन से वीक्स के बीच का वीक्स, कौन से मंथ का वीक, इन सभी से अब आप नहीं कंफ्यूज होंगे कि फॉर लगाना है या सिंस। ये सिंपल सही की पकड़िए कि कौन सा लगेगा। अगर जवाब मिल रहा है तो आप सिंस लगेगा, अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो वहाँ फॉर लगेगा। सिंस का तो अब आप जान नहीं सकते। जैसे दिया है 1950, जैसे दिया है मंडे। अब ये मत सोचने लगेगा कि मंडे तो फिक्स ही नहीं है, कौन से महीने का मंडे। देखिए जब मैं मंडे का इस्तेमाल करूँगा ना तो अगला जो सुन रहा है मेरे शब्दों को वो अपने आप जान जाएगा कि इस हफ्ते का ये बात हो रहा है। तो मंडे के लिए ये फिक्स है, सन भी फिक्स है, इसलिए टाइम 2 बजे PM। अब आप ये मत बोलिएगा कि 2 बजे कौन सा, कल का, आज का, ये फिक्स है भाई। मैंने आज बोला 2 बजे तो मतलब आज ही का तो 2 बजे, लेकिन आज मैंने बोला 3 महीने तक वो लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लाइट में रुके थे क्योंकि फ्लाइट हाईजैक हो गई थी। तो अब तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना कि आज का 3 महीना की कौन सा। लेकिन आज मैंने बोला कि 2 बजे उनकी फ्लाइट आने वाली है, मैंने बोला 2 बजे उनकी फ्लाइट आने वाली है, तुरंत माइंड में क्लिक होगा 2 बजे यानी कि आज का। तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो अनफिक्स है। तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा सिंस, और इसके साथ क्या लगेगा फॉर। ये चीज़ आपको काट बांध लेनी है। क्या अब आपको समझ में आया है सिंस और फॉर, फॉर और सिंस, फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है? बस यही, फिक्स और अनफिक्स, रेगुलर और इरेगुलर का कंसेप्ट पकड़ना है कि कौन सा। इसमें जब आप कौन सा पूछेंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा आज का 1950 का, लेकिन इसमें जब आप कौन सा पूछेंगे तो आपको नहीं पता है। तो इस तरह अब आपको सिंस और फार का इस्तेमाल करना है अपने एग्ज़ाम में। ये बेसिकली मैंने टेंस के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आपको जब ट्रांसलेट करना रहता है हिंदी टू इंग्लिश तो आप फॉर लगाएंगे या सिंस। जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो उस बेसिस पे ये काफ़ी हेल्प करेगा। धन्यवाद।